मोटर वाहन अधिनियम के दस्तावेजों का अध्ययन करने पर जो सबसे पहली जो बुनियादी बात सामने आती है वो है ट्रैफिक संकेतों का 3 स्पष्ट श्रेणियों में विभाजन। हाँ, और ये वर्गीकरण बहुत ही तार्किक है। बिल्कुल, ये 3 श्रेणियां हैं। अनिवार्य या नियामक संकेत, जिन्हें मैंडेटरी या रेगुलेटरी कहते हैं, फिर चेतावनी देने वाले संकेत यानी कॉशनरी या वार्निंग, और अंत में सूचनात्मक संकेत यानी इन्फॉर्मेशनरी। इन संकेतों को एक ही सूची में रखने के बजाय 3 अलग-अलग स्पष्ट श्रेणियों में बांटने के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। और वो कारण क्या है? इसका कारण पूरी तरह से संज्ञानात्मक भार, या जिसे हम कॉग्निटिव लोड कहते हैं, उसके प्रबंधन से जुड़ा है। कॉग्निटिव लोड मतलब ड्राइविंग करते समय दिमाग पर पड़ने वाला बोझ? हाँ, ड्राइविंग करते समय मानव मस्तिष्क लगातार डेटा प्रोसेस कर रहा होता है। अगर सभी संकेत एक जैसे दिखेंगे तो मस्तिष्क ये तय नहीं कर पाएगा कि किस पर तत्काल प्रतिक्रिया देनी है और किसी केवल जानकारी के तौर पर रखना है। बिल्कुल, ये वर्गीकरण चालकों को खतरे के स्तर और कानूनी बाध्यता के बीच अंतर करने में मदद करता है। तो अगर हम इसे ब्रेक डाउन करें तो अनिवार्य संकेत सीधे तौर पर कानून से जुड़े हैं। हाँ, जिन्हें न मानने पर जुर्माना या कानूनी कार्रवाई होती है। और चेतावनी संकेत वो भौतिक खतरों से आगाह करते हैं जहां दुर्घटना की संभावना होती है। और जो सूचनात्मक संकेत हैं वो केवल नेविगेशन और सुविधाओं के लिए होते हैं। तो मस्तिष्क इस पदानुक्रम को समझकर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। ये पदानुक्रम वास्तव में सड़क सुरक्षा की रीढ़ है। एकदम सही बात है। तो चलिए इस क्रमबद्ध रिवीजन की पहली श्रेणी का विस्तार से विश्लेषण करते हैं, अनिवार्य और नियामक संकेत। अधिनियम के तहत ये वे संकेत हैं जो स्पष्ट रूप से निर्देश देते हैं कि सड़क पर क्या करना कानूनी रूप से अनिवार्य है और क्या करना पूरी तरह से वर्जित है। मतलब ये कोई सुझाव नहीं है बल्कि सख्त आदेश है। बिल्कुल सख्त आदेश। और सबसे दिलचस्प बात इनका डिजाइन है। सामान्यतः इन संकेतों को एक वृत्त यानी गोल आकार में रखा जाता है। हाँ, एक सर्कल जिसके चारों ओर एक लाल रंग का बॉर्डर होता है। ये गोल आकार और लाल रंग का जो संयोजन है, ये इतना खास क्यों है? ये बहुत सोच समझकर चुना गया है। मानव दृष्टि विज्ञान के अनुसार गोलाकार किसी भी अन्य आकार की तुलना में अधिक मुखर होता है। लेकिन ये आंखों को चुभता नहीं है। सही कहा। वहीं लाल रंग स्वाभाविक रूप से खतरे या रोक का प्रतीक है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ सबसे लंबी होती है, जिससे ये कोहरे या बारिश में भी दूर से दिखाई देता है। बिल्कुल। जब लाल बॉर्डर वाला कोई गोल बोर्ड नजर आता है तो वो सीधे तौर पर मोटर वाहन अधिनियम की किसी धारा को लागू कर रहा होता है, जिसका उल्लंघन सीधा चालान का कारण बनता है। एकदम। इसके प्रमुख उदाहरणों को देखें तो इसमें गिव वे मतलब रास्ता दें जैसे संकेत आते हैं जो चौराहों पर प्राथमिकता तय करते हैं। इसके अलावा नो एंट्री, नो पार्किंग और नो यू टर्न जैसे रोजमर्रा के संकेत भी इसी में शामिल हैं। हाँ, और इसके साथ ही गति सीमा या स्पीड लिमिट के बोर्ड भी अनिवार्य श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल। यदि किसी गोल बोर्ड के अंदर 50 लिखा है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वाहन की गति उस सीमा को पार नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त वन वे, नो ओवरटेकिंग और हॉर्न निषेध जैसे संकेत भी इसी श्रेणी का हिस्सा हैं, जो अक्सर अस्पतालों और स्कूलों के पास ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए लगाए जाते हैं। लेकिन इन सभी गोल अनिवार्य संकेतों के बीच एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अपवाद है। हाँ, ये अक्सर परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और सड़क सुरक्षा के लिए सबसे क्रिटिकल है। और वो है स्टॉप यानी रुकें का संकेत। ये एकमात्र ऐसा अनिवार्य संकेत है जिसका आकार गोल नहीं होता, बल्कि ये एक अष्टभुज यानी 8 भुजाओं वाला ऑक्टोगन होता है। और ये सिर्फ धीमा करने का सुझाव नहीं है, बल्कि वाहन के पहियों को पूरी तरह से रोक देने का सख्त कानूनी आदेश है। ये जो अष्टभुज का चुनाव है, ये बहुत ही विशिष्ट लगता है। बिल्कुल है। दुनिया भर के ट्रैफिक डिजाइन के इतिहास पर नजर डालें तो स्टॉप साइन के लिए इस 8 भुजाओं वाले आकार को एक खास वजह से चुना गया था। वो वजह क्या है? ताकि अगर ये बोर्ड पीछे की तरफ से भी देखा जा रहा हो या फिर ये भारी बर्फ, कीचड़ या धूल से पूरी तरह ढका हुआ भी हो, तब भी इसके 8 कोनों की अनोखी रूपरेखा से इसे तुरंत पहचाना जा सके। एकदम सही। कोई भी अन्य संकेत इस आकार का नहीं होता, जिससे इसके साथ भ्रमित होने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। ये तो दृश्य तीक्ष्णता मतलब विजुअल एक्यूटी के सिद्धांत का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, एक अनोखा आकार मस्तिष्क में पैटर्न रिकग्निशन को तेज कर देता है। स्टॉप साइन का अष्टभुज होना इस बात की गारंटी है कि खराब से खराब मौसम में भी चालक इसे नजरअंदाज ना करे। ये डिजाइन की सफलता का एक ऐसा उदाहरण है जहां आकार सीधे जीवन रक्षक बन जाता है। बिल्कुल। अब इस क्रमबद्ध अध्ययन की दूसरी श्रेणी की ओर चलते हैं, चेतावनी संकेत या
कॉशनरी साइंस। अनिवार्य संकेतों के विपरीत, जहां जोर कानूनी बाध्यता पर था, चेतावनी संकेतों का पूरा ध्यान सड़क की भौतिक स्थिति और संभावित खतरों पर होता है, और इन संकेतों का आकार लाल बॉर्डर वाले त्रिकोण का होता है, जिसका नुकीला हिस्सा ऊपर की ओर होता है। ये ऊपर की ओर इशारा करता हुआ त्रिकोण, ये भी कुछ मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है क्या? बहुत गहरा प्रभाव डालता है। ये एक बहुत ही आक्रामक और ध्यान खींचने वाला ज्यामितीय आकार है। अच्छा। जब मस्तिष्क एक त्रिकोण को देखता है तो वह इसे अस्थिरता या किसी आने वाले बदलाव के रूप में प्रोसेस करता है। मतलब ये आकार हमारे न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करता है। बिल्कुल, जैसे पैर को एक्सीलेटर से हटाकर तुरंत ब्रेक की तरफ ले जाना। यहाँ लाल बॉर्डर खतरे की चेतावनी देता है, जबकि अंदर का चित्र उस खतरे की प्रकृति को स्पष्ट करता है। इन त्रिकोणों के अंदर दिए गए चित्रों को अगर हम देखें तो कई तरह की चेतावनियां सामने आती हैं, जैसे राइट कर्व या लेफ्ट कर्व, जो आगे आने वाले अंधे मोड़ों की पूर्व सूचना देते हैं। संकरी सड़क का संकेत ये बताता है कि आगे चलकर सड़क की चौड़ाई कम होने वाली है, जिससे बड़े वाहनों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। क्या है जो दुर्घटनाओं को टालने में बड़ी भूमिका निभाती है। जैसे कार्य प्रगति पर है, यानी मैन एट वर्क का त्रिकोण। ये बताता है कि आगे सड़क का निर्माण या मरम्मत हो रही है, जिसका सीधा मतलब है कि वहाँ मशीनरी या मजदूर हो सकते हैं। और फिसलन भरी सड़क का संकेत बारिश या बर्फबारी वाले क्षेत्रों में बहुत आम है। इसके साथ ही स्पीड ब्रेकर, मवेशी क्रॉसिंग और चौराहा जैसे संकेत भी इसी त्रिकोण में आते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में खड़ी चढ़ाई और तीव्र ढलान के संकेत भारी वाहनों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे चालक को पहले से ही सही गियर चुनने और ब्रेक के अति उपयोग से बचने की चेतावनी देते हैं। एकदम सही। तो चेतावनी संकेतों के बाद अधिनियम में वर्णित तीसरी और अंतिम श्रेणी सूचनात्मक संकेतों की आती है। ये श्रेणी पहली दो श्रेणियों से पूरी तरह अलग है। हाँ, यहाँ ना तो कोई कानूनी प्रतिबंध है और न ही किसी खतरे की चेतावनी। इनका मुख्य उद्देश्य चालकों को दिशाओं, गंतव्यों और रास्ते में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना है। और इन्हें बाकी संकेतों से अलग करने के लिए इनका डिजाइन नीले बैकग्राउंड वाले आयत या वर्ग, मतलब रेक्टेंगल या स्क्वायर के रूप में तय किया गया है। सूचनात्मक संकेतों में नीले रंग का उपयोग मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से बहुत दिलचस्प है। वो कैसे? देखिए, लाल और पीला रंग जहां उच्च उत्तेजना यानी हाई अराउजल पैदा करते हैं और मस्तिष्क को सतर्क करते हैं, वहीं नीला रंग कम उत्तेजना वाला रंग है। मतलब ये आंखों को आराम देता है? बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति हाईवे पर लंबी यात्रा कर रहा होता है और उसे किसी सुविधा की तलाश होती है, तो उसका मस्तिष्क लाल त्रिकोणों और गोलों को छोड़कर केवल नीले आयताकार बोर्ड्स को स्कैन करने लगता है। ये कॉग्निटिव फिल्टरिंग का एक शानदार उदाहरण है। इन नीले आयताकार बोर्ड्स पर कई तरह की सुविधाओं के संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए एक नीले वर्ग में बिस्तर का चित्र अस्पताल को दर्शाता है। पार्किंग के लिए एक बड़ा सफेद पी लिखा होता है। इसके अलावा पेट्रोल पंप, बस स्टॉप, रेस्टोरेंट, टेलीफोन बूथ, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और विश्राम गृह की जानकारी भी इसी नीले आयताकार प्रारूप में दी जाती है। ये जानकारी लंबी दूरी की यात्राओं में लॉजिस्टिक्स और योजना बनाने के लिए बहुत काम आती है। इस पूरी व्यवस्था को अगर एक चीट शीट या त्वरित सारांश के रूप में देखा जाए तो ज्यामिति और रंगों का ये खेल बहुत स्पष्ट हो जाता है। तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। आकार के नजरिए से अष्टभुज का मतलब है हर परिस्थिति में पूरी तरह रुकना। त्रिकोण का अर्थ है आगे आने वाले खतरे के लिए सावधान होना। वृत्त का मतलब है अनिवार्य कानूनी नियम जिनका पालन करना ही है। और आयत या वर्ग का अर्थ है सुविधाएं और जानकारी। और रंगों की भाषा भी उतनी ही स्पष्ट है। लाल रंग प्रतिबंध और खतरे की तात्कालिकता को दर्शाता है। पीला रंग चेतावनी और सतर्कता का प्रतीक है, जो रात के अंधेरे में विस्पष्ट दिखाई देता है। नीला रंग शांतिपूर्ण सूचनाओं और सेवाओं के लिए आरक्षित है। और हरा रंग आमतौर पर दिशा निर्देशों, दूरी और नेविगेशन बोर्ड्स के लिए उपयोग किया जाता है, जो चालकों को उनके गंतव्य का रास्ता दिखाते हैं। ट्रैफिक बोर्ड्स के इन आकारों और रंगों के अलावा सड़क सुरक्षा का एक और बहुत बड़ा हिस्सा है सड़क की सतह पर बनी लाइनें, जिन्हें रोड मार्किंग्स कहा जाता है। हाँ, मोटर वाहन अधिनियम में इनका भी विस्तार से वर्णन है। अक्सर सड़क पर सफेद और पीली लाइनें देखी जाती हैं। जेब्रा क्रॉसिंग की सफेद पट्टियां पैदल चलने वालों को सड़क पार करने का कानूनी अधिकार देती हैं। और चौराहों पर ट्रैफिक लाइट से ठीक पहले एक मोटी स्टॉप लाइन होती है, जो यह तय करती है कि लाल बत्ती होने पर वाहन का अगला पहिया कहाँ रुकना चाहिए। इन रोड मार्किंग्स में जो सबसे तकनीकी और
कह सकते हैं महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है सड़क को बांटने वाली सफेद और पीली लाइनें। दस्तावेजों के अनुसार इन लाइनों के टूटे होने या ठोस होने का बहुत गहरा कानूनी अर्थ है। बिल्कुल। अगर सड़क के बीच में टूटी हुई सफेद लाइन है तो इसका अर्थ है कि यदि स्थिति सुरक्षित है तो चालक अपनी लेन बदल सकता है या आगे चल रहे वाहन को ओवरटेक कर सकता है। लेकिन इसके विपरीत यदि सड़क के बीच में एक ठोस सफेद लाइन बिना टूटे सीधी जा रही है तो अधिनियम के अनुसार इसका स्पष्ट अर्थ है कि लेन बदलना या ओवरटेक करना सख्त मना है। चालक को अपनी ही लेन में रहना होगा। ये नियम आमतौर पर घुमावदार रास्तों, पुलों या उन जगहों पर लागू होता है जहां आगे का दृश्य स्पष्ट नहीं होता। एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये लाइनें रेट्रो रिफ्लेक्टिव सामग्री से पेंट की जाती हैं। हाँ, जो रात में वाहनों की हेडलाइट की रोशनी को वापस चालक की आंखों की तरफ परावर्तित कर देती हैं, जिससे अंधेरे में भी सड़क का किनारा और लेन स्पष्ट दिखाई देती है। इन सभी नियमों और इंजीनियरिंग के बीच एक ऐसा बुनियादी तथ्य है जो अक्सर सामान्य चर्चाओं में छूट जाता है। बेटिंग ये पूरी व्यवस्था का आधार है। इसे हम एक गोल्डन फैक्ट कह सकते हैं। और वो तथ्य है कि भारत में पूरी यातायात व्यवस्था लेफ्ट हैंड ट्रैफिक सिस्टम पर काम करती है। इसका सीधा सा मतलब है कि सभी वाहन सड़क के बाईं ओर चलते हैं और वाहनों में स्टीयरिंग व्हील दाईं ओर होता है। यह तथ्य ऐतिहासिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया के लगभग 35% देश लेफ्ट हैंड ट्रैफिक सिस्टम का पालन करते हैं, जिनमें से ज्यादातर उन क्षेत्रों में है जो कभी ब्रिटिश प्रभाव में थे। इसके पीछे का इतिहास भी बड़ा रोचक है। पुराने जमाने में जब लोग घोड़ों या बग्घियों पर चलते थे तो वे बाईं ओर चलना पसंद करते थे। ऐसा क्यों? ताकि उनका दाहिना हाथ, जो आमतौर पर तलवारबाजी या आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल होता था, विपरीत दिशा से आने वाले अजनबियों की तरफ आजाद रहे। वाओ, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। समय के साथ यही आदत मोटर वाहन नियमों में बदल गई और आज यह भारत के मोटर वाहन अधिनियम का एक अपरिवर्तनीय हिस्सा है। और पुलिस या परिवहन विभाग की परीक्षाओं में भी ये बुनियादी सवाल अक्सर पूछा ही जाता है। बिल्कुल पूछा जाता है। ये ऐतिहासिक संदर्भ इस पूरे विषय को एक नया आयाम देता है। तो इस रैपिड रिवीजन के अंतिम चरण में ये स्पष्ट हो जाता है कि मोटर वाहन अधिनियम केवल जुर्माने और सजा की किताब नहीं है। नहीं, ये एक वैश्विक दृश्य भाषा है। ये लाल गोलों, अष्टभुजों, त्रिकोणों और नीले आयतों की एक ऐसी भाषा है जो बिना एक भी शब्द बोले दुनिया के किसी भी हिस्से में इंसान के मस्तिष्क को सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकती है। इस प्रणाली को समझना सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि हर दिन घर सुरक्षित पहुंचने के लिए आवश्यक है। बिल्कुल।